सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इंडियन आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन ताकि आप आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पा सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन आर्ट। तो आज हम गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाने वाले हैं जो दिखने में बहुत सिंपल है और उन्हें गर्मियों में बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाली है। तो इस ड्रेस को आप अपनी गोपाल जी के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसमें हमें कुछ ज़्यादा मटेरियल भी नहीं चाहिए, ये इजीली हम घर पे ही बना सकते हैं। तो इस सुंदर सी ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये कॉटन का हैंकी लिया है। तो हैंकी आपके घर पे इजीली अवेलेबल होता है, अगर नहीं है तो भी आप इसे बाहर से जाके आराम से ले सकते हैं। तो ये गोपाल जी के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होगा, जैसे कि इसका कपड़ा बहुत हल्का होता है, तो ये समर के लिए परफेक्ट है। तो हमने यहाँ पर ये हैंकी लिया है। उसके बाद आपको ये घोटा चाहिए। तो सिंपल ड्रेस बना रहे हैं हम इसमें, तो कोई भी हैवी लेस नहीं यूज़ करेंगे हम इसमें। मैं रिबन ले रही हूँ इसे थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। हमें सीजर चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों के साथ हम अपनी ये सुंदर सी ड्रेस प्रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए ड्रेस बनाना देखते हैं। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने ये फुल साइज़ हैंकी लिया है, ये काफ़ी बड़ा है और आपको देखना है कि इसकी लेंथ जिधर से ज़्यादा है उस तरफ से आपको इसमें से पट्टियाँ कट करनी है नीचे घेरे के लिए। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद मुझे देखना है कि जो हम गोपाल जी के लिए घेरे के लिए पट्टी लेते हैं उसकी चौड़ाई हमें कितनी रखनी है। तो मेरे 4 नंबर के गोपाल जी हैं, तो उसके लिए तैयार हमें 4.5 इंच की पट्टी चाहिए होती है। तो जैसे कि हमें इसमें नीचे की तरफ से कुछ फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें यहाँ पे पहले से ये फोल्डिंग हुई हुई है। तो इस वजह से मैं 4.5 इंच का इस पर मार्क लगा के यहाँ पर पट्टी कट करूँगी। और अगर इसमें नीचे की तरफ से हमें फोल्ड करना पड़ता है तो हमें इसमें ज़्यादा रखना होता है, जैसे कि फिर हमें यहाँ पर 5 इंच या फिर 5.5 इंच रखना होता। तो अब हमें सिर्फ 4.5 इंच रखना है। तो अगर आपको मेज़रमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार मेज़रमेंट वाली वीडियो जाकर ज़रूर देख लीजिए, जो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से जब मैंने इसे कट कर लिया तो अब मेरे पास यहाँ पर ये 2 पट्टी बनके तैयार हो गई है। मैं इन्हें एक साथ जोड़ दूंगी। अपने गोपाल जी की पट्टी की जो मुझे लेंथ है वो 32 इंचेस लेनी है, तो उसके हिसाब से मैंने एक साथ 2 कट कर लिए। तो अब जब मैं इसको एक साथ सिलने के बाद नापूंगी तो ये लगभग मेरी उतनी ही बैठ जाएगी, जैसे कि मेरे 4 नंबर के गोपाल जी के हिसाब से मुझे 30 इंच लेंथ चाहिए इसकी। तो इस तरीके से ये इसमें से 30 इंच तैयार होगा और इसमें से एक्स्ट्रा भी निकल जाएगा जिसमें कि फोल्डिंग का हम यूज़ कर लेंगे। तो हम इन्हें बीच से एक साथ जोड़ लेंगे। तो इस पर सिलाई कर लेंगे हम। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बीच से सिलाई कर लिया है। तो अब ये मेरी पूरी लंबी पट्टी बनके तैयार हो गई है। तो ये वाली स्ट्रिप तैयार करने के बाद हमें एक और स्ट्रिप इसी की तरीके से तैयार कर लेनी है। तो उस पर भी मैंने बाकी के बचे हुए कपड़े में से इसको सिलाई करके इसके इक्वल रख लिया है। बस इसकी मैंने यहाँ पे विड्थ इससे 1 इंच कम ली है। तो इसमें मैंने ये बाहर फोल्डिंग का कपड़ा भी लिया है, क्योंकि इसमें कोई भी नीचे की तरफ से इसमें फोल्डिंग नहीं थी और इससे धागे बाहर आएंगे तो हमें बाद में इसमें से इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। तो इसमें सिलाई का कपड़ा भी मैंने इसी के साथ ले लिया है। अब मुझे क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट वाली स्ट्रिप है उसके ऊपर इस तरीके से रिबन लगा करके फिर उसके ऊपर मुझे गोटा लगाकर इस पर सिलाई करनी है। तो चलिए इसकी सिलाई देखते हैं। तो पूरे में मुझे इसको इसी तरीके से लगाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि ये जो मेरा लास्ट वाला कॉर्नर है इसके ऊपर इस तरीके से रिबन को यहाँ पर रखकर मैंने इसको इस तरफ से फोल्ड किया है। तो उसके लिए मुझे रिबन और घोटे को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख के और तब इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से एंड तक सिलने के बाद मैं इस तरफ भी इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो ये वाली स्ट्रिप तैयार करने के बाद हमें दूसरे वाली स्ट्रिप भी तैयार करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसे इस तरीके से ऊपर की तरफ हमें हल्का हल्का फोल्ड करना है और फिर उसके ऊपर हमें सिंपल घोटा लगाना है
इस तरीके से। तो हम इसे पहले फोल्ड करेंगे और फिर उसके ऊपर हमें घोटा रखकर सिलाई करनी। तो ये देखिए, इन दोनों स्ट्रिप को मैंने अच्छे से घोटे के साथ सिलाई कर लिया है। अब मुझे इन्हें एक साथ अटैच करना है। अटैच करने से पहले मैं इन्हें साइड से भी इनको फोल्ड करके इन पर घोटा लगा दूंगी और इस तरीके से कि उसकी पूरी लेंथ 32 इंचेस बैठ जाए। तो दोनों साइड मैं इन पर घोटा लगा लूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसके दोनों कॉर्नर पर ये घोटा लगा के फोल्ड कर लिया है इसे, और ऊपर की तरफ से भी मैंने एक दूसरे के साथ इन्हें अटैच कर दिया है इस तरीके से। तो ये सब करने के बाद अब हमें इसमें प्लेटें डालनी है। तो आप चाहे कितनी भी छोटी ड्रेस बना रहे हो, चाहे कितनी बड़ी ड्रेस बना रहे हो, आपको प्लेटें इसी तरीके से डालनी है इसमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले मार्क यहाँ पर एक 1/2 इंच पर मार्क करना है इस तरीके से। उसके बाद हम यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करेंगे इस 1/2 इंच से निशान लगा के इस तरीके से, और फिर यहीं से 1.25 इंच पर हमें मार्क करना है। फिर यहाँ से हम इसको रखेंगे और 1 इंच पर और फिर 1.25 इंच पर हमें मार्क करना है। तो इसी तरीके से हमें पूरे में मार्क कर लेना है। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने इसमें पूरे में मार्क कर लिया है। तो अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। तो प्लेटें हमें कैसे डालनी है, तो हमने जो ये 1/2 इंच वाला मार्क लगाया है, ये फर्स्ट वाला हमें उठाकर इस तरीके से फोल्डिंग करके इसके ऊपर रखना है। देन ये वाला उठा के इस वाले 1.25 इंच वाले पर हमें रखना है। तो चलिए इसकी सिलाई देखते हैं। तो देखिए, इस तरीके से सारी प्लेटें डलने के बाद ये खुद राउंड शेप में हो गया है, और ये प्लेटें डलने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये हमारा घेरा बहुत ही सिंपल सा और ईज़िली बन के तैयार हो गया है। बस अब हमें इसकी बाजू तैयार करनी है, ऊपर की चोली तैयार करनी है। तो चलिए चोली बनाना देखते हैं। तो बाजू तैयार करने के लिए हमें इस तरीके की स्ट्रिप तैयार करनी है। तो मैंने इस स्ट्रिप को थोड़ा डेकोरेट करने के लिए इस पर दोनों तरफ घोटा लगाया है। आप चाहें तो इस पर रिबन और घोटा दोनों का मैच बना के भी लगा सकते हैं। तो अब ये हमें स्ट्रिप की लेंथ अपनी ड्रेस की मेज़रमेंट के हिसाब से ही लेनी है। तो मेरे गोपाल जी के लिए मुझे ये स्ट्रिप एक स्ट्रिप मुझे इसमें से 5 इंचेस की चाहिए, तो इसमें से 2 बन जाएंगी। तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10.5 इंचेस का लिया है। तो अब मैं इसे बीच से कट कर लूँगी इस तरीके से। तो मेरी 2 स्ट्रिप बन के तैयार हो गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पे इतने में इसको सिलाई करना है, हाफ में यहाँ तक इसको सिलाई करना है। तो मैं इस पर सिलाई कर लूँगी। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसको इतने में सिलाई कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब इन दोनों को मुझे एक साथ फोल्ड करना है इस तरीके से, और मुझे इस साइड में भी इन पर हल्की हल्की सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी इस पर। तो देखिए, इस तरीके से मैंने दोनों साइड इस पर सिलाई कर ली है। तो अब मैं इसे सीधा कर लूँगी। तो सीधा करने के बाद हमारी चोली कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई और लंबाई आपको चार्ट के हिसाब से ही लेनी है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
तो अब इस चोली को हमें घेरे के साथ अटैच करना है। तो चोली को घेरे के साथ अटैच करने के लिए हमें क्या करना है, तो ये साइड हमारी जो ओपन साइड है इसके सामने हमें यहाँ पर एक मार्क करना है और ऐसे ही हम यहाँ पर चोली के बीचों बीच यहाँ पर मार्क करेंगे इस तरीके से। और इन दोनों को हमें एक साथ रखते हुए इस तरीके से सिलाई करनी है कि इस बाजू का ये कॉर्नर और इस ड्रेस का ये कॉर्नर हमें एक साथ मिलाना है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इस पर सिलाई कर लेंगे। तो चलिए इसकी सिलाई देखते हैं। तो उसके लिए मैं इन्हें बीचों बीच रखते हुए यहीं से इसकी सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं इसको वापस यहीं पर बीच में लेके आ गई हूँ और मुझे यहीं से इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी इसको इसी के साथ ऐसे अटैच कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से चोली अटैच होने के बाद हमारी ये ड्रेस कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो हमारे गोपाल जी की ये सिंपल सी और बहुत ही कूल समर ड्रेस बन के तैयार है। तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारा ये आइडिया अच्छा लगा हो, आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।